शरीर वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्यात्मा, आज हर कोई अपनी अपनी जिंदगी जी रहा है, पर अपने इस मनुष्य पर्याय की जिंदगी में ये रिश्ते, ये परस्पर में एक साथ रहने वाले इंसान कितने जरूरी है, ये शायद आज का इंसान भूलते जा रहा है। ये परम सत्य है अध्यक्ष जी कि जिंदगी में रिश्ते जरूरी है, पर जिंदगी में जितने रिश्ते जरूरी है आलोक भाई, उससे रिश्तों में जिंदगी आवश्यक है। आज हर किसी की जिंदगी में कई सारे रिश्ते होते हैं, कई सारे रिश्ते बनते हैं, कई सारे रिश्ते टूटते भी, पर इन रिश्तों के टूटने और बिगड़ने के पीछे का कारण माँ यही है कि जिंदगी में रिश्ते होना बहुत आसान है, पर रिश्तों में जिंदगी बने रहना बहुत कठिन है। स्वार्थ और अपेक्षाओं को लेकर व्यक्ति रिश्तों को तो बनाता है, पर उस स्वार्थ और अपेक्षाओं के कारण से ही आज इन रिश्तों में बहुत बड़ी बड़ी दरारें आते हुए दिख रही है। चाहे जन्म से बने रिश्ते हो या जन्म के बाद बने हुए रिश्ते हो, रिश्ते तो हर इंसान, हर व्यक्ति के पास है, पर माँ उन रिश्तों में जिंदगी है। नहीं समझ पा रहे? नहीं समझे आप लोग? जिंदगी में अनीश रिश्ते होना, माँ बाप, भाई बहन, जीवन साथी, पति पत्नी, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ये हर इंसान प्राप्त करता है। पर इन रिश्तों में क्या वास्तव में पहली जैसी जिंदगी बची है? प्रेम बचा है? परस्पर में एक दूसरे के प्रति भले इंसानियत के ही नाते कुछ आत्मीयता, कुछ इंसानियत बची? नहीं बची। और अगर आत्मीयता नहीं है, इंसानियत नहीं है, परस्पर में प्रेम दुलार नहीं है, पक्का मानना, उन रिश्तों में जिंदगी नहीं है। जिंदगियों में रिश्ते तो बहुत है, सैकड़ों हजारों रिश्ते आज तक माँ आपने निभाए होंगे, पर निभाते 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 उन रिश्तों में दरार क्यों आई? जैसे लंबे समय बाद दीवालों में भी दरार आती है, क्यों आती है? दीवालों में दरार क्यों आई? जैसे ही उन दीवालों को जोड़ने के लिए जो स्निग्धता थी, पानी था, वह जैसे ही समाप्त होता है, दीवालों में भी दरार आ जाती है। ऐसे ही दीवालों में नहीं, आज सबके संबंधों में, रिश्तों में भी दरार आने का कारण यही है कि उन रिश्तों में अब जिंदगी नहीं बची, मात्र स्वार्थ बचा है, मात्र अपेक्षाएं बची है। चाहे आज माँ बाप भी संतान को पाल पोस कर बड़ा कर रहे हैं, वो भी चाहते हैं बुढ़ापे में ये संतान मेरा ध्यान रखे,
संतान भी माँ बाप के साथ रह रही है, संतान भी यही सोचती है कि चलो मरते समय ही सही पर माँ बाप की प्रॉपर्टी मेरे नाम की हो जाएगी। जहां देखो जहां देखो वहां मात्र और मात्र अपेक्षा, स्वार्थ भरे ही रिश्ते दिख रही है। रिश्तों में स्वार्थ और अपेक्षा तो है, पर रिश्तों में सच्ची जिंदगी नहीं है। कोई कितना ही दुनिया के सामने अपने रिश्तों को, संबंधों को, अपने परिवार को, अपने धर्म को, अपने आप को बहुत अच्छा दिखाने का, बहुत अच्छा प्रतिपादित करने का प्रयास भी क्यों ना करे, पर घर के संबंध और घर के रिश्ते ही नहीं, प्रभु और गुरु के भी संबंध सुबोध जी मात्र अपेक्षा और स्वार्थ से भरे हैं। जहां हमें उन गुरु से, प्रभु से, माँ बाप से और घर के एक एक रिश्तों से, संबंधों से स्वार्थ दिखता है, कुछ अपनी अपेक्षाओं की पूर्ति होते हुए दिखती है, वहां सब कुछ बहुत अच्छा और बहुत स्मूथली चलता है। और जैसे ही थोड़ा किसी के स्वार्थ की, थोड़ा सा किसी के अपेक्षाओं की उपेक्षा हो जाती है, वहां संबंध टूटते में, रिश्ते टूटने में, और संबंध रिश्ते नहीं, मां श्रद्धा टूटने में भी समय नहीं लगता। श्रद्धा टूटने में भी समय नहीं लगता। जिसको भगवान और गुरु के अलावा सुबह का समय बीतता नहीं था, थोड़ी सी ही उसकी अपेक्षा की, थोड़ी सी उनकी अपेक्षा और थोड़ी सी स्वार्थ के लिए कोई इग्नोर करते मिलता है, वह गुरु और प्रभु को भी छोड़ने के लिए तैयार होता है। कुछ समय पहले उस कोरोना के बाद अनेक घरों में झांक कर देखते, अनेक घरों में झांक कर देखते, उन्होंने भगवान और गुरु को भी, उनकी फोटो तस्वीरों को भी घर से उठाकर फेंक दिया। क्या क्या भगवान ने, क्या दिया मुझे गुरु ने? बेटे के पिता 24 घंटे गुरु गुरु करते थे, भगवान भगवान करते थे, आखिर मर ही तो गए। मरना जीना, सुख दुख, ये तुम्हारे संबंधों से, ये तुम्हारे रिश्तों से, ये तुम्हारे श्रद्धाओं से कम ज्यादा होने वाले नहीं थे। ये तुमने जैसा किया था वैसा तुम्हें भोगने पड़ रहा था। पर फिर भी इंसान अपने श्रद्धा, अपने प्रेम, अपने रिश्तों को तोड़ने में आगे पीछे विचार नहीं करता। बोलो ना, ऐसी स्थिति नहीं है। भले ही हम दुनिया के सामने कितने ही झूठे झाटे रिश्ते संबंध निभाते रहे, दुनिया को कितना ही कहते रहे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम तो बहुत अच्छे हैं, हमारा तो संबंध अच्छा है, पर क्यों आया? परंतु क्यों आया? किंतु क्यों आया? जहां किंतु, परंतु, पर ये शब्द आते और शब्द भी नहीं आए, मन में भी आए हैं, तो पक्का मानना अभी रिश्तों में जिंदगी आपने प्राप्त नहीं की है, आपने प्राप्त की नहीं है। आज बेहद 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 अगर जरूरी कुछ है तो मात्र रिश्ते और संबंध जरूरी नहीं है, रिश्ते और संबंधों में पंकज जी जिंदगी जरूरी है। जिंदगी में रिश्तों के अलावा, संबंधों के अलावा आज इंसान नहीं जी सकता, ये कितना ही सत्य क्यों ना हो, पर मात्र रिश्ते और मात्र संबंधों से काम होने वाला नहीं है। उन रिश्तों में, उन संबंधों में, उन श्रद्धाओं में अगर जिंदगी नहीं है तो तुम्हारी जिंदगी कभी, तुम्हारा जीवन कभी जीना बन नहीं सकता। क्यों नहीं जीवन जीना बन पा रहा है? क्यों नहीं हम जीने को जीना बना पा रहे हैं? कारण और कारण मात्र यही है कि हमने रिश्ते तो बहुत सारे बना लिए, श्रद्धान भी बहुत सारे स्थानों पर हमने कर लिए है, पर उन श्रद्धानों में, उन रिश्तों में, उन संबंधों में ज्ञानी शायद जिंदगी हम भूल गए। वह प्रेम, वह समर्पण जो हमारी जिंदगी के लिए, हमारे जीवन के लिए परम 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 आवश्यक था, शायद उसको हमने आज तक समझने का प्रयास ही नहीं किया। और ये रहस्य ना समझने के कारण आज हर व्यक्ति जहां जहां जब जब
जितने जितने संबंधों को और रिश्तों को जोड़ रहा है, उतना उतना वह दुख और दुख को ही प्राप्त कर रहा है। क्यों दुख मिला? जब जिंदगी में रिश्ते, संबंध, श्रद्धा, ये सब कुछ आवश्यक था और ये सब कुछ करने के बावजूद भी हमें सुख क्यों नहीं मिल रहा है? क्या ऐसा कारण है कि जो हमें सब कुछ देने के बावजूद भी, सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी दुख ही और दुख दे रहा है? दुख नहीं है? बोलो हाँ। दुख नहीं है? मानो नहीं मानो, पर संसार में, संबंधों में, घर परिवार में, समाज में, देश राष्ट्र में, इवन धर्म में भी, धर्म की क्रियाओं में भी हमें दुख मिल रहा है। दुख का कारण मात्र और मात्र एक है। हमारी प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक संबंध, प्रत्येक स्थान से कुछ न कुछ अपेक्षा करने की दृष्टि बनी है। क्यों बिखर रहे परिवार? चंद महीने नहीं होता है, चंद साल नहीं बीत पाते हैं कि टूट गया संबंध, बिखर गए परिवार। जन्म से प्राप्त संबंध तो छोड़ो, जो सोच समझकर, देख दाख कर, विचार करके किए हुए संबंध भी आज मिनटों में, घंटों में, दिनों में, महीनों में टूट रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिन संबंधों में, जिन रिश्तों में, जिन परिवारों में, जिन क्रियाओं में, जिन कार्यों में स्वार्थ की बदबू और अपेक्षा की दुर्गंध आती है, वहां वो लंबे समय तक चलना संभव नहीं होता। संभव नहीं होता। उन दुखों का कारण मात्र माँ एक ही है कि हर संबंध, हर रिश्ते, हर कार्य इंसान स्वार्थ को लेकर करता है। कहीं ना कहीं उसकी कोई ना कोई अपेक्षा होती है। मैं सुबह शाम रोटी खिला रहा हूं, मैं सुबह शाम पैसे कमा के घर, व्यापार और सबको चला रहा हूं, कम से कम कोई अच्छा तो कहे। मन नहीं लगता ना? झूठ बोलने से काम नहीं होता। भोजन परसते परसते ही अभी भोजन मुख में पहुंचा नहीं है, अभी भोजन गगन मुख में पहुंचा नहीं है, तब तक बेटे की माँ पूछती है कैसा लगा? आप लोग नहीं पूछते ना? बोलो ना, आप लोग नहीं पूछते ना? पूछने का उद्देश्य क्या है? पूछने का उद्देश्य क्या है? पूछने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही होता है, व्यक्ति जाने और ना जाने और ना माने तो भी उद्देश्य यही होता है, कैसा लगा? अपेक्षा यही होती है कि आप अच्छा ही कह दो। अपेक्षा यही होती है कि आप अच्छा ही कह दो और धोखे से 2-4 दिन लगातार कह देना, इसमें ये नहीं है, वो नहीं है, 5वें दिन भोजन की व्यवस्था दूसरी जगह करनी पड़ेगी। हकीकत है, हम सच्चाई को मानना नहीं चाहते हैं, बात अलग है, पर सच्चाई जीवन की माँ बिल्कुल यही है। हम पूछ रहे हैं, पूछने का अर्थ ही यही है, हम रिटर्न में यही चाहते हैं, यही अपेक्षा रखते हैं, यही मेरा स्वार्थ है। कम से कम दिन भर में मर रहा हूं, इतने बार एक बार तो कह दे अच्छा भोजन बना दे। एक बार 2 बार अच्छा भोजन बना है ऐसा कहने से दूसरे दिन अच्छा और करने में जोश नहीं आता ना? क्यों आया? क्यों अप्रिसिएशन हम चाहते हैं? ये अप्रिसिएशन ही तो अपेक्षा है। नाम आप भाषा जो चाहे कर लो, पर अप्रिसिएशन का अर्थ ही मेरी अपेक्षा है, मेरा स्वार्थ है। और जहां जहां हम अपेक्षा लेकर जीते हैं, वहां पक्का मानना लंबे समय तक वह रिश्ते, वह संबंध जिंदगी में जीने पे योग्य बन जाए आवश्यक नहीं है। कौन बनते हैं शत्रु? कौन बनते हैं शत्रु? जन्म से बहुत बहुत और बहुत ही कम शत्रु होते हैं, पर तुम्हारी व्यवहारिकता, तुम्हारी अव्यवहारिकता, तुम्हारी संबंधों में, तुम्हारी रिश्तों में जो अपेक्षा की बदबू थी, अपेक्षाओं की, स्वार्थ की जो दुर्गंध थी, वो ही संबंधों को तोड़ रहे हैं। और संबंध नहीं,
आज मात्र और आज मात्र ज्ञानियों संबंध नहीं, कई सारी जिंदगियां भी टूट रही है, बिखर रही है, मात्र अपेक्षाओं के कारण से। इतना ही तो चाहता हूं मैं, इतना कुछ कर रहा हूं, इतना कुछ कर रहा हूं, आप कभी आज तक अच्छा कहते ही नहीं है। पूरी जिंदगी बीत गई, मैंने सबके लिए सब कुछ कर लिया, पर मेरे लिए आज तक किसी ने कभी कुछ अच्छा कहा ही नहीं है। ठीक है, सम्मान नहीं करो, पर अच्छा तो बोलो। अच्छा बोलने की चाह, प्रशंसा करने की चाह, एप्रिसिएशन की चाह, यही चाह, यही अपेक्षा, यही स्वार्थ मुझे पुनः 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 और दुखी दुखी ही कर रहा है। जितना दुख, जितनी परेशानी, माँ भोजन बनाने में, घर की जिम्मेदारियों को निभाने में जितना कष्ट नहीं होता, उससे कई अधिक गुना कष्ट जब तुम्हें कोई अच्छा नहीं कहता है तब होता है। बोलो हाँ, बोलो हाँ, ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। थोड़ा सा अप्रिसिएशन का, थोड़ा सा प्रशंसा का, कोई पंप हवा का चला देता है, हम फूल के ऐसे हो जाते। आप 4 घंटे काम करा लो, 4 महीने 4 साल काम करा लो, पर एक बार बढ़ाई कर लो, पर एक बार अच्छा कह दो, पर एक बार अच्छा कह दो। और जहां हमने अच्छा कहने की उम्मीद रखी, जहां हमने कोई किसी प्रकार की अपेक्षा रखी, और अच्छा कहने की भी कई लोगों को अपेक्षा नहीं होती, पर इतनी 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 तो अपेक्षा होती है, कम से कम बुराई तो मत कर। चाहे अपेक्षा कोई हो, चाहे स्वार्थ आपका कोई हो, जहां स्वार्थ और जहां अपेक्षा है, पक्का मानना, पक्का पक्का और पक्का मानना, वहां जिंदगी दुखमय ही होगी, वहां जिंदगी दुखमय ही होगी। आज जितने भी दुख व्यक्ति प्राप्त कर रहा है, वह मात्र उसने अपने जिंदगी में प्राप्त किए हुए, जिंदगी में जो उसने सोच अपेक्षाओं की बना के रखी है, इतना चाहिए था, इनसे ये चाहिए, इनसे ये ले लूंगा, और वो नहीं मिलता, व्यक्ति दुखी होता है। हो गया समय, घड़ी का समय हो गया है। समय पर, समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।